हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट के जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। कि कोई भी ठोस है, जैसे बहुत सारे सॉलिड्स हैं, कुछ कंडक्टर होते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर है और कुछ इंसुलेटर है, और ये तीनों का एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में क्या सीखना है, जैसे मान लीजिए ये एक सॉलिड है, इसमें करंट यदि हम पास करें तो इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो नहीं होता है। तो इसका रीज़न आपको पता चलेगा, इसके पीछे का कारण क्या है कि आखिर इसमें करंट पास क्यों नहीं कर रहा है। ये सारी जानकारी हमें यहाँ प्राप्त होगी, ठीक है। जैसे नीचे क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जिसमें करंट पास करता है, करंट पास करने का मतलब इलेक्ट्रॉन पास होता है, चार्ज पास होता है, आयन पास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। और जिसमें नहीं होता है उसको इंसुलेटर। और फिर जिसका कंडक्टिविटी रेंज, चालकता परास कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच रहेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। और सेमी कंडक्टर बहुत ही ज़रूरी है इस दुनिया के लिए, क्योंकि जितने भी आपका सोलर प्लेट्स बने हैं, है ना, सोलर प्लेट जो कि क्या करता है, सौर्य ऊर्जा को, मतलब लाइट एनर्जी को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। उसके बावजूद जितने भी आपका मेमोरी कार्ड यूज होता है वो आपका क्या है, सेमी कंडक्टर से ही बना हुआ है। अब लोग ट्रांजिस्टर का नाम सुने होंगे, डायोड का नाम सुने होंगे, पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर को दो भागों में बांटा गया है, पीएनपी और एनपीएन। तो कहने का मतलब पीएन जंक्शन, ये सब कहाँ से आया, ये सब थ्योरी कहाँ से आया, मतलब आपका सेमीकंडक्टर से, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ना। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, लेकिन यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका अध्ययन कर रहे हैं, और इसलिए हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि ठोस जो है, सॉलिड्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर तीन भागों में बांट सकता है। लेकिन एक शब्द आएगा यहाँ, कंडक्टिविटी आएगा। क्या आएगा, कंडक्टिविटी। तो जैसे आपको रेजिस्टेंस के बारे में पता है, आर बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। ये जो है आपका आर, यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है। आर क्या है आपका, रेजिस्टेंस है। रो क्या है, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का मतलब होता है, जैसे आर यहाँ पे है, क्या चीज बच्चे, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं आप लोग, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं आप लोग, प्रतिरोध, है ना। और उसके बाद एल जो है वो है लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर बोल सकते हैं या सॉलिड बोल सकते हैं, है ना, जो भी चीज है। लेंथ ऑफ वायर भी बोल सकते हैं, लेंथ है, या सिंपली लेंथ बोलेंगे। लेंथ का मतलब क्या होता है, लंबाई होता है। और ए जो है ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं ना। और रही बात यहां पे जो रो है, इसको क्या पढ़ते हैं, रो, RHO, रो। रो, इसको हम लोग रो पढ़ते हैं। और इसको, ये जो है रेजिस्टिविटी है, ये क्या आपका, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है प्रतिरोधकता। तो अब एक बात ध्यान में रखेंगे, ये प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध जो है इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है, मतलब किसी भी पदार्थ का एक जन्मजात गुण है, जो कि नेचर से इसमें अपने आप है, जो किसी चीज को में बाधा डाले। जैसे पाइप से पानी जा रहा है, एक पाइप है, पाइप से, और ये सॉफ्ट पाइप है, और उसे पाइप से पानी जा रहा है, उसको यदि हम दबा दे बीच से, तो क्या होगा, पानी का बहाव, पानी का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो रुका क्यों, प्रेशर के कारण, बीच में दबा दिए, ठीक है। तो बाधा का मतलब समझते हैं, प्रतिरोध का मतलब रुकावट या अवरोध या फिर बाधा बोल सकते हैं, है ना। तो कोई भी काम में कुछ न कुछ बाधाएं होती है, कोई भी काम नया करने जाएंगे तो वहाँ पे कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न होते हैं।
जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के लिए आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, कंटिन्यू वे में कर रहे हो तो ठीक है, चलता है, मज़ा आता है पढ़ने में। लेकिन मान लीजिए बीच में 10-15 दिन आप छोड़ देंगे, उसके बाद फिर से आप पढ़ेंगे तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो बीच में जो आपका गैपिंग हुआ वो आपके लिए प्रतिरोध का काम करेगा। दूसरी बात, आपकी नींद भी क्या है, आपका एक प्रतिरोध के रूप में काम करता है। तो कहने का मतलब जो काम करने में, कोई भी काम हो उसमें जो रुकावट आता है उसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं या फिर बाधा बोलते हैं, रुकावट बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार कोई भी मटेरियल्स है, कोई भी पदार्थ है, उसमें जो है एक क्षमता होता है, रोकने की क्षमता होता है। जैसे कि अभी मान लीजिए कोई बीमारी आया आपके शरीर में और आपके बॉडी में प्रतिरोध क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, यानी कि इम्यून पावर या इम्यूनिटी आपका सही है, तो बीमारी आपके अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगा, मतलब रोक लेगा। तो हमारे बॉडी के अंदर भी क्या होता है, प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधक होता है, जो कि क्या करता है, बीमारियों से हमें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी पावर। तो इम्यूनिटी पावर यहाँ क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस है, जो कि क्या करता है, बाहर से आने वाले कोई भी बीमारी, वायरस को क्या करता है, वो रोकता है और जिसका कमजोर है पार कर जाता है। ठीक उसी प्रकार आप दुनिया में बहुत सारे चीज़ देखें हैं, क्या सब में करंट पास करता है, नहीं करता है, कुछ में करता है, कुछ में नहीं करता है। तो जिसका प्रतिरोधकता, जिसका प्रतिरोध क्षमता बहुत ज़्यादा होता है उसमें पास नहीं करेगा। जैसे इसमें हम करंट डालेंगे तो यहाँ पास नहीं करेगा, है ना। इसका रीजन भी बताया जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसका रीजन भी बताएंगे कि कंडक्शन कैसे होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टर, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंसुलेटर के बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मतलब सबको समझ में आ गया, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या किया है, 1 मीटर का तार लेंगे, 1 मीटर का कोई चीज़ का तार लेंगे, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया देख लेंगे कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और उसका रो का जो वैल्यू होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रतिरोध हमें पता चल जाएगा। और इसका जो यूनिट होता है प्रतिरोध का, वो होता है ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट आपको पता होना चाहिए, यूनिट ऑफ आर मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चे, ओम होता है। यूनिट ऑफ रो, इसका क्या होता है, ओम मीटर, ओम इंटू मीटर होता है। याद रहेगा, ये सब यूनिट याद रखिएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। एक यहाँ पे टर्म आएगा कंडक्टिविटी, क्या आएगा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब चालकता होता है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, चालकता। अब ये चालकता का यूनिट क्या होगा वो देखना चाहेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक सबको दिख रहा है ठीक से, जी बहुत अच्छा दिख रहा है। एक टर्म आएगा आपका कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो होता है वो होता है कंडक्टिविटी बराबर यानी कि इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को चालकता कहते हैं। अब ये कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालकता। क्या होता है बच्चे, चालकता। ये आपको सिंपली समझा दे रहे हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी एक शब्द आएगा, वहाँ पे यूनिट का जरूरत पड़ेगा, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो प्रतिरोध समझ गए क्या होता है, रुकावट डालने वाला चीज। तो सभी, तो जिसमें ज़्यादा क्षमता होता है प्रतिरोध, जिसका, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हीटर यूज करते हैं, हीटर बल्ब यूज करते हैं। पहले आता था 100 वाट का बल्ब आता था, उसमें देखिएगा बल्ब में जो है ऐसे होता था, अरे टेढ़ा बन गया, जो भी, इसमें 3 तार ऐसे निकला रहता था, ऐसे करके ऐसे होता था, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है ये किससे बना हुआ, टंगस्टन से। अब इस टंगस्टन को क्यों ही लिए, क्योंकि टंगस्टन का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि जब उसमें करंट पास होता है, करंट जब देते हैं तो करंट को पास नहीं होने देता है। तो जो करंट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो हीट एनर्जी में बदल जाता है और वो ग्लो कर जाता है। ठीक उसी प्रकार हीटर जो होता है, हीटर में देखिएगा इस तरह का कॉइल होता है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, कॉइल, इस तरह का कॉइल होता है, ठीक है। तो ये हीटर है मान लिया जाए, ये होता है नाइक्रोम का। एक किसका होता है, हीटर का जो वायर होता है वो नाइक्रोम का होता है, और जो बल्ब में लगा होता है वो क्या होता है, टंगस्टन का होता है, ठीक है। तो ये नाइक्रोम का तार होता है। अब इसी को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होता है, प्रतिरोध क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में बदल देता है। और जब हीट में बदलता है, जो तार होता है वो ग्लो कर जाता है। क्या हो जाता है, ग्लो कर जाता है। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, सब चीज़ का यहाँ पे ज़रूरत है।
तो बहुत सारे ऐसे भी मेटल है जिसका प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होता है। जैसे लोहा का वायर बनाएंगे तो उसमें भी क्या होगा, अधिकांश इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल जाएगा, हीट में बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे किसको सेमीकंडक्टर बोलेंगे, किसको कंडक्टर बोलेंगे, ये सारी बातें जो है निर्भर करेगा किस पर, कंडक्टिविटी पर। तो कंडक्टिविटी का रेंज होता है एक, तो 1/ρ, रो तो आपको पता है रेजिस्टिविटी है? तो कंडक्टिविटी, इसका यूनिट यदि देखा जाए, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी को के यानी कापा से भी दिखाते हैं, यानी कि आप कंडक्टिविटी को के से भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, के से। ओके, तो इसका यूनिट देखा जाए तो क्या हो जाएगा, के बराबर क्या होता है, जैसे 1/ρ है, 1 क्या है आपका रो, तो 1/ρ का मतलब हुआ, अब देखिए इसका यूनिट क्या होता है, ओम इंटू ओम मीटर होता है, ओम इंटू मीटर, ओम मीटर होता है। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। तो के का यूनिट याद रखेंगे, तो के का जो यूनिट होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा। तो एक तरह का इंट्रोडक्शन है ये, आपको बताए है ना कि रेजिस्टेंस क्या होता है, एक तरह का रुकावट डालने वाला प्रॉपर्टी सभी चीज़ में पाया जाता है। दुनिया का कोई भी चीज़ है उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द आएगा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को, प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकता। क्या कहते हैं, चालकता। और यूनिट जो होता है चालकता का, तो देखिए के बराबर होता है 1/ρ होता है। तो रो का यूनिट क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। यहाँ पे बता चुके हैं, यहाँ यूनिट ऑफ रो क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। और जब ओम इंटू मीटर होता है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। तो इसको जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अब सीखते हैं कंडक्टर क्या होता है ना। आज हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे होता है। मतलब बोल सकते हैं आप कि मान लीजिए कोई कंडक्टर में करंट पास कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम लोग फिलहाल सीखते हैं क्या चीज़ सीखेंगे, कंडक्टर क्या होता है। आप जितना हो सके वीडियो को क्या करें, शेयर करें, ताकि सब लोग क्या कर सके, लाभ उठा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला जो चीज़ है कंडक्टर, यहाँ तक दिख रहा है सबको, जी। कंडक्टर, कंडक्टर मतलब होता है चालक, चालक या सुचालक, चालक या सुचालक। ये कंडक्टर क्या होता है, कैसे डिफाइन, कंडक्टर क्या होता है। तो देखिए नीचे क्लास में हम लोग पढ़े थे सीधा कि वैसे पदार्थ वैसे ठोस जिसमें क्या हो सकता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, मतलब करंट फ्लो हो सकता है, करंट पास कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर। अब बोलिए कंडक्टर, जैसे मान लीजिए कॉपर का तार है लगा हुआ, आपके घर में वायरिंग होगा तो वो क्या है, कंडक्टर है। एल्यूमिनियम का वायर भी क्या है, कंडक्टर। मेटल्स जो है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो लगभग कंडक्टर्स ही होते हैं, ठीक है। और इसमें खास बात क्या है, ये मोल्टेन स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में। मोल्टेन का मतलब होता है पिघला हुआ अवस्था में हो या ठोस अवस्था में, दोनों ही अवस्था में इसमें क्या होता है, करंट पास होता है। तो ये कंडक्टर है, ये क्या आपका कंडक्टर। और रही बात गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, वो तो होता ही है, ठीक है। अब सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो इसमें कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए लिख सकते हैं द सॉलिड्स which having conductivity range between 10⁴ to 10⁷ ये मुद्दे की बात है, इसको याद रखना है आपको। कितना होना चाहिए, 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। अभी बताए थे कंडक्टिविटी का चालक, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। तो यूनिट भी याद रखना है। यदि कोई पूछ दिया आपसे कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तब क्या बोलेगा, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। तो द सॉलिड्स विच हैविंग कंडक्टिविटी रेंज बिटवीन 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स।
अब इसी रेंज से डिफाइंड हुआ, इज कॉल्ड कंडक्टर, इज कॉल्ड कंडक्टर। ओके, तो क्या याद रखना है कि वैसे ठोस जिनकी चालकता परास 10 पर पावर 4 टू 10 पर पावर 7 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स हो तो उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? चालक कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि वैसे ठोस जिनकी चालकता परास कितना हो 10 पर पावर 4 से, यहाँ पे 2 है, हिंदी में लिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं? से, या डैश भी लगा सकते हैं। तो वैसे ठोस जिनकी चालकता परास 10 पर पावर 4 से 10 पर पावर 7 ओम इनवर्स, याद हो गया सबको? 10 टू द पावर 4 टू 10 टू पावर 7 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स हो तो उसे क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। हिंदी वाले बोलेंगे। अंग्रेजी वाले क्या बोलेंगे? द सॉलिड्स विच हैविंग कंडक्टिविटी रेंज बिटवीन 10 टू पावर 4 टू 10 टू पावर 7 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स इज कॉल्ड कंडक्टर। तो इतने तो याद रखना, 10 पर पावर 4 से 10 पर पावर 7 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स किसका होता है? चालक का होता है। मतलब इस रेंज में जो भी आ जाएगा, कहने का मतलब 10 पर पावर 4 है तो वो भी कंडक्टर होगा, 5 है कंडक्टर होगा, 6 है कंडक्टर होगा, 7 है क्या होगा? कंडक्टर। ये मैक्सिमम रेंज बताया गया है और ये रेंज पूरा जो है दुनिया के जो भी पदार्थ है, जो भी सॉलिड्स हैं उसके लिए बनाया गया है। 10 पर पावर -20 से लेके कितना है? 10 पर पावर 7 भी है। अब एक होता है आपका, बोल सकते हैं गुड कंडक्टर। क्या होता है आपका? गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर क्या होता है? तो इसमें याद रखना है आपको, गुड कंडक्टर के केस में जो कंडक्टिविटी रेंज होता है वो होता है आपका सिर्फ कितना? 10 टू द पावर 7 होता है। क्या होता है? 7। तो एक गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है बच्चे? गुड कंडक्टर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, गुड कंडक्टर। अब ये गुड कंडक्टर क्या है? इसको उत्तम चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तम चालक। द सॉलिड्स, क्या बोल सकते हैं इसको? द सॉलिड्स विच कंडक्टिविटी इज 10 टू पावर 7 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स इज कॉल्ड what? Good conductor. It's called good conductor. ठीक है, इसका मतलब होता है वैसे ठोस, जिनको हिंदी में लिख सकते हैं वैसे ठोस जिनकी चालकता 10 पर पावर 7 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स हो तो उसे क्या कहते हैं? उत्तम चालक कहते हैं। क्या कहते हैं उसके? उत्तम चालक। तो ये था हिंदी इसका, वैसे ठोस जिनकी चालकता परास कितना हो? सिर्फ 10 पर पावर कितना? 7, उसको गुड कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर बोलते हैं। तो इसका चालकता कितना होना चाहिए? 10 पर पावर 7 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। तो दोनों बात समझ गए। आप देखिए यहाँ पे आपको जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई जो आपका कंडक्टर्स होता है उसका कंडक्टिविटी रेंज कितना होता है? तो याद रखना 10 टू पावर 4 टू 10 टू पावर 7 और यूनिट क्या? ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। और ये यूनिट ऐसा क्यों आया? क्योंकि के बराबर होता है 1/रो और रो का यूनिट क्या होता है? ओम इंटू मीटर। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, यानी कि ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। सबको याद हो गया ना? बहुत ही आसान है। तो करंट जो है मतलब जो इस रेंज में आएगा, कोई भी ठोस है इस रेंज में जो आएगा 10 टू पावर 4 टू 10 टू पावर 7 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स के रेंज में आएगा, वो चालक कहलाएगा। कहने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से पास कर सकता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? पास कर दे। भले ही यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा
बैंड थ्योरी, कौन सा थ्योरी, बैंड थ्योरी बताएंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि भाई कंडक्टर में क्यों करंट पास हो रहा है और इंसुलेटर में नहीं हो रहा है, सेमीकंडक्टर में कुछ मात्रा में हो रहा है, इसका कारण क्या है, तो वो बैंड थ्योरी बताएगा जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, फटाफट इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम लोग अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। किसके बारे में, तो आप कंडक्टर के बारे में आप लोग सीख लिए कि कंडक्टर आखिर होता क्या है, और अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है आपका सेमीकंडक्टर। वो क्या आपका, अब देखिए भाई सेमीकंडक्टर का जो रेंज होता है वो होता है आपका इंसुलेटर और आपका जो है कंडक्टर के बीच होता है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच होता है ना। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पे यदि देखा जाए सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी रेंज होता है वो होता है 10 to the power -6, 10 to the power -6 to 10 to the power 4, 10 to the power -6 to 10 to the power 4, जो कि अभी जब लिखवाएंगे आपको इंसुलेटर का कंडक्टिविटी के रेंज तो आप पाएंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच वाला जो इंटरमीडिएट रेंज भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट रेंज ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर इज कॉल्ड व्हाट, सेमीकंडक्टर। तो बहुत ही आसान है, तो आप अभी लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है सेमी कंडक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध चालक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्ध चालक बोलते हैं। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है जी, अर्ध चालक। तो लिख सकते हैं द सॉलिड्स विथ conductivity ranging, the solid with conductivity ranging between 10 to the power -6 to 10 to the power 4 ohm inverse into meter inverse is called what, semiconductor। अब देखिए सेमीकंडक्टर पे विशेष रूप से लेक्चर बनाए जाएंगे, सेमीकंडक्टर से अलग से भी पढ़ाया जाएगा आपको इसी में। तो सेमीकंडक्टर का थोड़ा स्कोप ज़्यादा है और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग कि सेमीकंडक्टर जैसे एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, और सेमीकंडक्टर से डायोड कैसे बनाया जाता है, डायोड से ट्रांजिस्टर कैसे बनता है। तो ये सारी बातें कुछ कुछ दी जाएगी जो कि आपको फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा दिया हुआ है, यानी कि टच करके यहाँ निकला है। जैसे कि आपको जेनर डायोड वगैरह पढ़ना है तो वो कहाँ पढ़िएगा, फिजिक्स में पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बातें बताई गई है सेमीकंडक्टर के बारे में, तो वहाँ हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जब कंडक्टिविटी रेंज देखेंगे ना, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बारे में, ये सेमीकंडक्टर बनता कहाँ से है, किस चीज़ से बना है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना है। उसी प्रकार यहाँ पे एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, सबसे जो पॉपुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेमीकंडक्टर वो पी टाइप और एन टाइप से, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, इस तरह की बातें यहाँ पे आएगी। तो हम लोग देखेंगे, तो इसका डिटेल जो है सेमीकंडक्टर वो कहाँ मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ना है, जिसमें डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब पीएनपी, एनपीएन, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे आप अभी हम लोग फिलहाल समझने की कोशिश करें, तो हमें जो याद रखना है यहाँ पे, आपको ये नहीं पूछता है कि सेमीकंडक्टर से आप क्या कर सकते, या भी पूछ भी सकता है आपको कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और आपका कंडक्टर क्या होता है, इसको डिफाइन करें, तो आप डिफाइन कर सकते हैं। या सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेंज पूछे जाते हैं कि भाई रेंज कितना होता है, तो भाई आप बता सकते हो कि इसका रेंज कितना है सेमीकंडक्टर का, को याद हो गया होगा कितना है, 10 to the power -6 to 10 to the power 4 ohm inverse into meter inverse। तो ये रेंज याद रखेंगे आप। तो क्या बोल रहा है, द सॉलिड्स विथ कंडक्टिविटी रेंजिंग बिटवीन 10 to the power -6 to 10 to the power 4 ohm inverse into meter inverse इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि वैसे ठोस जिनकी, बोलो क्या चीज, जिनकी चालकता परास 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स हो तो उसे
क्या कहते हैं, अर्ध चालक कहते हैं। और ये अर्धचालक का उदाहरण क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कंडक्टर का तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जितने भी मेटल सबका सब क्या है, कंडक्टर से, जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, सबका सब क्या है, आपका कंडक्टर है। तो आपके घर में भी कंडक्टर, जो वायरिंग किया होता है वो क्या है, आपका कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है ढोने वाला। तो कहने का मतलब आपके वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, उसको आप, जिस चीज़ में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसको आप क्या बोल सकते हैं, कंडक्टर बोल सकते हैं। और कंडक्टर होने के लिए उसका कंडक्टिविटी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है, 10⁻⁴ टू 10⁻⁷ ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। तो ये है आपका सेमीकंडक्टर। एक और टर्म आता है इंसुलेटर। क्या आता है आपका, इंसुलेटर। तो इसका ये याद हो गया होगा। तो याद क्या रखना है बच्चे, आपको ये चीज़ याद रखना है, 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁴ ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। यहाँ 2 है तो आप हिंदी में लिख रहे हो तो यहाँ से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट ले इसका। लास्ट है आपका इंसुलेटर। तीसरा क्या है आपका, इंसुलेटर। कुचालक भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कुचालक। मतलब ये इतना ढीठ है, इसमें के अंदर इतना प्रतिरोध है कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता ही नहीं है। और इसका कारण पढ़ेंगे हम लोग बैंड थ्योरी में, है ना, क्यों ऐसा होता है। एनर्जी गैप के कारण होता है, एनर्जी गैप के कारण होता है। तो इंसुलेटर का मतलब होता है जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़े, कितना भी करंट डालें करंट पास नहीं करे। जैसे इसमें हम करंट देंगे तो करंट पास नहीं करेगा। आपका जितना भी कवरिंग किया गया है वायर का, नंगा तार हम घर में लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, क्यों? यदि नंगा तार हम लगा दें घर में बिना कवर का तो रोज लोग मरेंगे। अचानक भी छू दिए तो आप अर्थ लेगा और मरेगा लोग। तो कहने का मतलब इसीलिए कवर किया जाता है, क्यों? ताकि मतलब किसी को करंट वगैरह ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंसुलेटर, तो इंसुलेटर भी जरूरी है, कंडक्टर भी जरूरी है। कंडक्टर को मतलब रोक को कौन रखता है या फिर सुरक्षा प्रदान कौन देता है, मतलब इंसुलेटर देता है। भाई बोले ना कि तार के वायर में जो कवर किया रहता है वो आपका इंसुलेटर है, क्योंकि उसको छुइएगा तो आपको करंट नहीं लगेगा, है ना। तो इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, कुचालक होता है, जिसमें करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे इंसुलेटर आखिर है क्या, तो लिख सकते हैं द सॉलिड्स विथ conductivity ranging between 10 to the power minus 10 to the power, ये जाता है आपका -20 से कहाँ तक जाता है, ये जो जाता है आपका -20 से -10। तो क्या है, द सॉलिड्स विथ कंडक्टिविटी रेंजिंग बिटवीन 10 टू द पावर कितना, -20 टू 10 टू पावर -10। क्या चीज, ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स इज कॉल्ड क्या, इंसुलेटर। अब देखिए अब ये इंसुलेटर और कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे पोल जो होता है, ट्रांसमिशन लाइन का जो पोल होता है उसमें देखिएगा गोल गोल इस टाइप का होता है, वो है ना, सेरामिक का बना होता है और इससे लोहा का जुड़ा रहता है। तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं जो पोल गया है ना, HT वगैरह LT वगैरह, तो वहाँ देखिएगा जहाँ से पोल है वहाँ पे जहाँ तार कनेक्शन है वहाँ इस तरह से कुछ जुड़ा रहता है गोल गोल टाइप का। ये गोल गोल टाइप का क्या है, इंसुलेटर है। ये क्या आपका इंसुलेटर है जो सेरामिक का बना होता है, जिसको चीनी मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें करंट पास नहीं करता। तो इंसुलेटर भी बहुत सारे है ना। अब देखिए यहाँ पे इंसुलेटर क्या होता है, वाइसेट होस जिनकी चालकता परास 10 पर पावर -20 से 10 पर पावर -10, यूनिट क्या है बच्चे, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स हो तो उसे कुचालक कहते हैं। तो बहुत सारी रबर प्लास्टिक है ना,
कांच, ये सब क्या है आपका कुचालक है। यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स किस में आता है, कुचालक में आता है। ये भी क्या है, एक तरह का कुचालक है। तो कहने का मतलब वैसे ठोस जिनकी चालकता परास कितना हो, 10 टू पावर -20 से 10 टू पावर 10 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स हो तो उसे क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। तो इस तरह से आज इंट्रोडक्शन था आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पे हम ठोस को कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पे देखा जाए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो आज हम लोग जो पढ़े इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़े, विद्युतीय गुण पढ़े, और इसमें जो है इसको 3 भागों में बांट सकते हैं आप। ये है आपका कंडक्टर, कंडक्टर मतलब क्या बताए, चालक। इंसुलेटर, इंसुलेटर हो गया, और एक हो गया आपका सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। ये 3 भागों में ये बांटा गया है। तीनों को आज हम डिफाइन किए, सबका कंडक्टिविटी रेंज बताए। तो देखिए एक बार फिर से याद कर ले, कंडक्टर का कितना होता है 10 टू पावर 4 टू 10 पावर 7 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। उसके बाद सेमीकंडक्टर का होता है 10 टू पावर -4 टू 10 टू पावर -6 टू 10 पावर 4 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। और इंसुलेटर का होता है 10 टू पावर -20 टू 10 टू पावर -10 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ये था। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंडक्शन बताएंगे कि भाई ये जो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात सीखेंगे कि आखिर करंट पास करता है कंडक्टर में, इसके कारण क्या है, इंसुलेटर में नहीं होता, इसका कारण क्या है, सेमी कंडक्टर में कुछ मात्रा में होता है, इसका कारण क्या है। तो वहाँ पे आप कारण सीखेंगे आखिर क्यों करंट पास होता है और क्यों नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट एक थ्योरी बताएंगे, एक बैंड थ्योरी, वहाँ आपको ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको रेंज याद रखना है। क्या याद रखना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज substances are या solids are subdivided into 3 categories. First on conductor, semiconductor and insulator. इसको याद रखिएगा। यदि आपको कोई पूछेगा ठोसों विद्युतीय गुणों के आधार पे, विद्युतीय गुणों के आधार पे ठोसों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो बोलिएगा 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने, 3। कंडक्टर, चालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, इंसुलेटर, कुचालक। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।